ज्यों जानो त्यों रखो। हनी तुम्हारी मैं एक ने को भी ना कछु, तो कहाँ कहूँ तुमसे। कछु कछु दिल में उपजता, सो भी तुम्हें उपजाओता। दिल बाहर भीतर अंतरा, सब तुम्हें हक जानता। जो लो रखी तुम वो समय, तब लगा उपजत ये मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, तुम मंगाओ तजे। मैं मांगत दरत हो, सो भी धरावत हो तुम। मैं मांगे तुम्हारे तुम पे, ना तो क्यों डरे अंगना कसम। हजरत इसे मांगिया, हक अपना हिता करा। इन पर ये गुनाह लिखा, ये देखा लगत मोए दरा। फरमाना देख के मैं डरी, देख रुआ ला पर गुनाह। एक आसी रुआ कुराए की, मोमिन रया ना आशंका। तो डर बड़ा मोए लगता, जो गुनाह कया न पारा। माफ करूँ आला के, कोई मर्द नहीं बराबर। एक हावन और साजिम का, हाँ जी हमारा सोए। इस मानिंद सौदे तबक में, हुआ न वो सी कोए। मैं नेक बात यहाँ की कहूँ, पा करूँ ये। सुनो सब मिला, मैं की खुदी सकत है, हेली जो देकर दिला। रोहला करी बंदगी, जिनमें उनकी मैं तो गुनाह कया इन परा। इनमें मांगा कपे, मेरा ना कछु बंदगी, ना कछु करी करनी। वो मैं मुझ में ना रही, ये तो मैं आके करी अपनी। मैं थी बीत लड़क पनी, तनी तुम्हारी पढ़ाई ला। मेरे उम्मीद न आशा बंदगी, हक तुम्हारी निवाज ला। मैं जो मांगी बेखबरी, सो उम्मीद पूरी सब तुम। सब उस खुदिम की मैं को, दिल चाया दिया हुकुम। अब मांगू सिरा हुकुम, हुजत लिए खसम। अब क्यों न हो ये सो उम्मीदा, किया हाथ हुक्म। खसम खसम तो करत हो, पर खसम न आवत वार। ना उजत रुआ रसकी, तो वत न दिल करार। जो मांगू हक जान के, अरस रुआ करा उजता। तो तवाई उम्मीद पहुंचाई, जो दिल में यूं बजाता। जैसा हक है सिर परा, तैसा ते की का जानत नाए। बिसर जात है नींद में, गिरद होत न ख्वाब के माहे। जो मांग्या है ख्वाब में, सो के पूरा सब किया। सो बहुत न मोए सुध परी, जो ख्वाब के मिने दिया। जो मैं मांगू जाग के, और जागे ही मैं पाऊं। तो कारज सब सिद्ध हो वहीं, जो फैले नींद उड़ाऊं। ये जो नींद उड़ाई कौल में, जो कभी फैल में उड़ता। तो निसवत इन किया कसम, आओ दर सलजता। जो पाइये तलजता, सो बे सब बेदा। काम सुख न रस के, सब काम हो बे सीधा। तो न पाइये इतलजता, जो फैल न आवत हाला। हाल आए क्यों से सके, बिचवा नूर जमाला। ऐसा हक सिर पर, कर दई हक पहचाना। ऐसे हक की मैं जोरा भरा, क्यों रहे दीदार बिना प्राण। ये जो मैं खुदी की, क्यों रहे दीदार बिना। क्यों रहे सुने बिना, मीठे प्यों के बचना। एक पल जात प्यों दीदार बिना, बड़ा जो अजरज ये जो मैं है हक की, सो क्यों खड़ी बिछवा ले। छल में आप दिखाइया, दिया अपना इलामा। मैं आप पहचान ना कर सकी, ना कछु चिना कसम। धनी मेरा रस का, मैं तुम्हारे अर्धांगा। भेष बदल सुनाए बचन, दिया दीदार बदल के आऊंगा। मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदला। पहचान क्यों कर सकूं, इन वजूद की अकला। तालब तो भी तुमसे,
इसक नहीं तुम बिना, सवद सुख भी तुमसे, तुम्हें दिया दर्शन। ये उपजावत तुम्हें, तुम्हें दिखलावत, तुम्हें खेल खिलावत, तुम्हें समय बदलता। मैं को तुम खड़ी करी, मैं को दिखाई तुम, मैं को तले कदम के खड़ी राखी माए हुकुमा। तुम्हें साथ जगाइया, तुम दई शरत दिखाए, तुम्हें तलब करावता, तो दर्शन को हरवराए। तुम्हें दिल में यूं लियावत, मैं देखो अक नजरा, सोपत तुम्हें से खुले, तुमसे तले अंतरा। श्रवण शब्द सुनाए के दिल दीदे दीदारा, अनेक अक मेहरबानगी, सो कहालों कौन तुम्हारा। जो सही सका और बंदगी, चलना के दिला, ये बख्शिशा सब तुमसे, खुशबोए वो तना सला। और कई नायते तुमसे, सो कहालों कहूँ बतना, सो कया होता है नजरों, और कयो न जाए सुकना। मैं अपनी अकले केती कहूँ, तुम करावत सब, बाहर अंदर अंतरा, या तवई या अब। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीरा, या पाक करो आदीपना, या बैठाओ माए तक सिरा। अब मेरा के ना कछु, तुम्हें के लावत ये, मेरे कहे मैं रहता है, पर सब बस हुकुम के। अब सब के मन में ये रहे, इत दिल चाया होए, तो पाइए खेल खुशाली, हक जानत सब सोए। ये भी तुम के लावत, कारण मत के, अरस वजुद के अंतर में, तुम पहले उपजावत ये। असल हमारे अरस में, ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत वो देखता, तैसा करत इत हम। इन विध गुनाह हम पर, लागत नहीं कोये, मैं तो इत नहीं कित हूँ, इत उत किया हक का होए। बुलाई दिया तुम हमको, आप उत न कसमा, ताते कुछ मैले खड़ी, छूते खेल में आत्मा। आप छिपाया तुम हमसो, छूते खेल में दारा, फिर कर तुम खड़ी करी, कर के गुनेगार। फिर तुम हमको अकल दई, मैं खुद ही पकड़ी सोए, जो जैसे करेगा तैसे पावेगा सोए। आप भी बेस बदल के आए अपना दिया इलम, सब बातें कई बोतन की, पर पहचान न सके हम। इत भी गुनाह सिर पर हुआ, याद न आया सला, तुम्हें रोए ल रखी दकया, तो भी रही न मुलाकला। यूं गुनाह अनेक बात का हुआ हमारे सिरा, हम कछु न कर सके, तो भी खबर लाया के फेरा। कई सुख हमको हर सके, बात बात दिया पारा, तो भी निदा हमारे ना गई, इत भी हुए गुनेगारा। करम न साबाता करम न, सवांगों करेता, के हारे हम सो, पर मैं न हुई सावचेता। यूं कई गुनाह कैसे कहूँ, सब तौलों गए बोला, कई दिखाए गुनाह अपने, ताको तौल न मोला। सो गुण देखे मैं नजरों, जिनको नहीं सुमारा, तो वे पहचान न हुई, न छूती नींद बिकारा। पीछे आप जुदे होए के, भेज दिया पुरमाना, सो पड़ा मैं भली बात सो, करी सब पहचान। सो कुंजी दई हाथ मेरे, कोई खोले ना मुझ बिना, शक्ति नहीं त्रिलोक को, ना कछु शक्ति त्रैगुण। इन विध गुण केते कहूँ, कई देखे मैं नजरा, मेरे हाथ खुदाए के, करी ब्रह्मांड में फजरा। कई लिखी सारा त्यार सकी, कई मुझे आने का, पहले पढ़ाए मुझको, मैं ही खोलूं ये का। महमद कहे मैं हक की, खोले मगध मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले तो दे तबक तमाम, जो मिले तो दे तबक तमाम। श्री महमद कहे मैं हक की,
खोले मगज मुसाफर कलाम, और आक कलाम कौन खोल सके। जो मिले तो दे तब का तमाम, जो मिले तो दे तब का तमाम। चौपाई 58 प्रकरण 4 चौपाई 209। श्री खिलवत ग्रंथ को चौथो प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे धनी, आप मुझे जैसे रखना चाहे रखें, मैं तो आपकी ही अंगना हूँ। इसमें मुझे कुछ कहना भी नहीं है, और कहूँ तो भी आपसे क्या कहूँ। वैसे तो कुछ कुछ कहने की इच्छा अंतर से उत्पन्न होती है, उसे भी आप ही उत्पन्न करा रहे हैं। मेरे हृदय के बाहर भीतर तथा अंतर आत्मा के सभी भावों को आप स्वयं ही जानते हैं। जब तक आपने मुझे होश में रखा तब तक ही आपसे कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न होती रही। मैंने आपकी मैं आपसे ही मांगी है, और यह भी आप ही मांगने की प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आपसे मांगती हुई भी डरती हूँ, और इस प्रकार भय उत्पन्न कराने वाले भी आप ही हैं। मैं आपसे ही तो मांगी है, अन्यथा अंगना अपने स्वामी से मांगने में क्यों डरती। स्वयं निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हजरत ईसा ने अपने स्वामी समझकर आपसे कुछ जागने कार्य के उत्तराधिकारी के विषय में मांगा। उनकी इस मांग को दोष सिद्ध कर दिया गया। यह देखकर मुझे मांगने में भय लगता है। कुरान के इन वचनों को देखकर मैं भयभीत हो गई कि स्वयं श्यामाजी श्री देवचंद्र जी पर दोषारोपण हुआ है। हे ब्रह्मात्माओ, श्री श्यामाजी तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की विशेष अंग रूपा आनंद अंग है तथा ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि है। इन पर कोई संदेह ही नहीं है। उन पर किए गए दोषारोपण को देखकर मुझे बड़ा भय लगा, क्योंकि श्यामाजी के अवतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी के समान समर्थ आत्मा अन्य कोई नहीं है। वे स्वयं परम धाम के स्वामी तथा हमारे सदगुरु हैं। इन 14 लोकों में उनके समान न कोई हुआ है और न ही होगा। मैं उनके विषय में थोड़ी बात कहती हूँ। हे पवित्र आत्माओं, तुम सब मिलकर सुनो, इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करना। यह अहम भाव मैंपन बड़ा ही कठोर है। श्यामाजी स्वरूप सदगुरु ने धामधनी की बड़ी आराधना की तथा अपनत्व जानकर धनी से कुछ मांगने की चाहना की। इसलिए उन पर दोषारोपण हुआ कि उन्होंने धनी से कुछ मांग की। मेरी तो कोई सेवा भी नहीं है और मैंने कोई श्रेष्ठ कर्म भी नहीं किए हैं, इसलिए मुझ में ऐसी मैं रही ही नहीं। किंतु यह जो मैं अहम भाव है वह भी धामधनी के द्वारा ही जागृत की हुई है। मैं तो बाल्यावस्था अज्ञान अवस्था में थी। हे धनी, आपने ही तो मुझे शिक्षित किया। मुझ में न ऐसा कोई विश्वास था तथा पूजा आराधना करने की आशा ही थी। मैं तो मात्र आपकी कृपा पात्र हूँ। मैंने अज्ञानता में जो मांग की थी उसे भी आपने ही पूर्ण की। मेरे उस भौतिक अहम भाव को भी आपने ही अपने आदेश के अनुकूल बनाया। हे धनी, अब मैं आपके ही आदेश को शिरोधार्य कर आपके द्वारा दिए गए सम्मान के अधिकार के साथ आपसे मांगती हूँ। अब मेरी इच्छाएं कैसे पूर्ण नहीं होंगी जब आपने सब कुछ अपने ही आदेश के अधीन कर दिया है। मैं आपको बारंबार अपने स्वामी धामधनी कहती हूँ, किंतु आपके स्वामित्व का महत्व समझकर मैं अपना दायित्व नहीं निभा रही हूँ। परम धाम की आत्मा होने का अधिकार भी मैं नहीं जता रही हूँ, इसलिए मन में शांति नहीं हो रही है। मैं आपको अपने स्वामी समझकर कुछ मांगूं तथा स्वयं धामधनी की आत्मा होने का दावा करने लगूं तो निश्चय ही मेरा आशा पूर्ण हो जाएगी।
ऐसा मन में विचार उत्पन्न होता है। जिस प्रकार परमात्मा हमारे सिर पर हैं, वे सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, उस प्रकार उनकी कृपा को हम निश्चय ही नहीं जानती। अज्ञान की नींद में हम